चलिए मैं आज आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर लेबल प्रोवाइड करूंगा और आपकी क्लियरिटी के साथ वो लेबल काम आएगा। बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि सर मुझे लेबल नहीं समझ में आता है, तो लेबल का क्या बेनिफिट होता है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर हैमर कैंडल बना है, वो किस तरह से काम किया है उस चीज़ को भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने चार्ट है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी की जो चार्ट है इस चार्ट में मैं आपको वो सारे लेबल्स हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। चलिए डे चार्ट से हम शुरू करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा क्लियरिटी के साथ कि हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ पर देखिए डे चार्ट के अंदर जो आपको दिख रहा है इसमें यह दिख रहा है कि मार्केट जो है एक जोन है, जो जोन है 54,000 का लेवल, उस 54,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया था। ठीक है, और इस लेवल पे एक ब्रेकआउट मिला जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है ब्रेकआउट। और इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट अभी क्या कर रहा है कि ऊपर में सस्टेन कर रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो मार्केट रिजेक्शन दिया है और ठीक जगह पर से रिजेक्शन देके फिर मार्केट डे चार्ट के हिसाब से बाउंस बैक कर दिया है। मतलब इसके ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इस रेजिस्टेंस को इस कैंडल के हिसाब से सपोर्ट का काम करना शुरू हो गया। ठीक है, जो आपके लिए अच्छी बात है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है जो सपोर्ट का है वो है 54,000 का लेवल डे चार्ट के हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग जो लेवल डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से जो हम ट्रेडिंग करेंगे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए कि आज का जो ट्रेडिंग हुआ उस ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 54,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है या वो गैप डाउन के हिसाब से जाए या वो ब्रेकआउट करके जाए, अगर इसके नीचे जाता है तो मेरा पोजीशन रहेगा पुट साइड का, बेचने का। ठीक है, अगर 54,800 का पोजीशन के ऊपर रहता है मार्केट, इसके पोजीशन अगर ऊपर रहता है तो एक लेवल है यहाँ पे 55,000, और जैसे ही ये इसके ऊपर आपको मिलेगा तो टारगेट रहेगा 55,000 का ब्रेकआउट, तो कॉल साइड का पोजीशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया है। मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट खुलता है, मान लीजिए कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, जैसे आज के दिन ये चार्ट आपको दिखा कि मार्केट ने फ्लैट खुला, तो इस केस में आपको ये करना है कि फ्लैट खुलेगा तो यहाँ पे रिजेक्शन होनी चाहिए और कोई अच्छी कैंडल बननी चाहिए, तो सेल साइड का प्लान किया जाएगा। अगर इधर आकर मार्केट यहाँ पे खुलता है और इधर आकर यहाँ से गिरता है तो फिर यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल बने जो बाउंस बैक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 800 पॉइंट्स के गैप आपको हम दिखा रहे हैं। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से हम कॉल पुट का खेल खेल सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट लेंगे, फिर यहाँ से अगर बेचते हैं तो यहाँ तक का टारगेट लेंगे और इसमें हम निकल जाएंगे। तो ये अपना लेवल था बैंक निफ्टी का। इसके बाद और भी चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर आप सीखेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे आप देखिए, टाइम फ्रेम आपके लिए बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हमने क्या क्या ड्रॉ किया है, और जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट को समझने के लिए आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा। पहली चीज़ है कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया 54,000। दूसरी चीज़ है कि अगर हम जो डेली ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से 54,800 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट भी अगर होता है इस तरह से बनाकर, अगर ब्रेकआउट होता है तो आपके लिए टेंशन की बात नहीं है, 56,000 तक आप देख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 56,000 के ऊपर अगर मार्केट आपको दिखता है तो कॉल का ही पोजीशन बनाना है, पुट का तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पुट का बनाएंगे तो नुकसान में रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ मार्केट के अंदर, गैप अप खुला, मार्केट गया ऊपर में टच किया 56,000 को, फिर यहाँ पर सेलिंग एक्टिवेट हो गया, फिर यहाँ से मार्केट गिरा। कहाँ पे सपोर्ट कर रहा है? 54,000 पे सपोर्ट कर रहा है, एग्जैक्ट आकर छुएगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं वक्त ले सकते हैं। फिर यहाँ से मार्केट कहाँ गया? उसी जगह पर गया, कहाँ पे? 56,000 पे। फिर वहाँ से मार्केट फॉल किया, 54,000 को टच कर दिया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर ही निकल जाएगा और यहाँ पे यही खेल चल रहा है। तो आप इस बीच में क्या करेंगे?
इस बीच में आप बाइंग और सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि 2000 पॉइंट का ये अंतर है 56,000 और 54,000 में। तो इसमें आप अच्छा खासा पोजीशन बना सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो एक लेवल हमारा ये हो गया। कल के लिए जो लेवल है वो 54,000 से अगर ऊपर मार्केट मिलता है तो कॉल साइड का पोजीशन होगा, 54,000 पे अगर इसके नीचे मार्केट मिलता है तो पुट साइड का पोजीशन होगा। इस बीच में मार्केट रहेगा तो अच्छा कैंडल मिलेगा तो हम देखेंगे ऊपर साइड का, इसके पास मिलनी चाहिए, या फिर 54,800 के पास अगर अच्छा कैंडल मिलता है तो हम सेल करके एक छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बड़ा नहीं छोटा सा प्रॉफिट। ठीक है, ये तो हमारा बैंक निफ्टी का था। इसके बाद अगर हम देखेंगे निफ्टी 50 का, तो चलिए निफ्टी 50 भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 के वो सारे लेवल्स है जो हमने ड्रॉ किया है। निफ्टी 50 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी काम कर रहा है वो 54,280 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 54,280 का काम कर रहा है। इससे नीचे अगर मार्केट जाता है या फिर गैप डाउन भी होता है तो यहाँ पे आप सेलिंग का ही प्लान बनाएंगे। ठीक है, अगर 24,400 के ऊपर मार्केट मिलता है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नहीं रुकावट मुझे महसूस करता है, लेकिन 24,500 के अगर ऊपर मुझे मार्केट मिलता है या ब्रेकआउट करके मिलता है तो तय है कि ये कॉल की साइड में जाएगा और कम से कम 24,600 का ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। ये चीज़ है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट में अगर मुझे दिखा कि फ्लैट मार्केट खुल गया तो सेम सिचुएशन हम काम करेंगे। फ्लैट खुल गया तो इसमें हम डिफरेंस देखेंगे, कम से कम 200 से 300 पॉइंट का डिफरेंस होनी चाहिए। 24,800 है, 24,400 है, तो यहाँ पे लगभग लगभग आपको ठीक ठाक डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई कैंडल मिलता है स्ट्रॉन्ग तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग मिलता है तो यहाँ तक का टारगेट लेकर आप काम कर सकते हैं, छोटा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 का जो पिछले कुछ दिनों में मार्केट काम किया है, 29 तारीख से अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या है, एक जोन में घूम रहा है। यहाँ पे देखिए एक जोन में घूम रहा है, यहाँ पे मार्केट निकाला, फिर 24,600 का सपोर्ट लेकर मार्केट उसी जगह पर आया और फिर वहीं से मार्केट टाइम बिता रहा है, फिर ऊपर में लिया, फिर यहाँ पर टाइम बिता रहा है और उसके बाद फिर उसी जोन पे आकर फंस गया है बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 उसी जोन पर आके फंस गया जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। ये आप इसमें भी कर सकते हैं, 24,360 के नीचे भी काम कर सकते हैं, इस चीज़ को भी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा तो इसको नहीं करना है, ठीक ठाक प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट किस तरह से घूम रहा है, या तो इसको कल ब्रेकआउट हो, गैप अप होके होगा तो कॉल साइड का पोजीशन रहेगा, और अगर गैप डाउन होके होगा या फिर ब्रेक डाउन होगा तो पुट साइड का पोजीशन रहेगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। लेकिन चलिए एक चीज़ हम आपको बताया था, वो चीज़ ये था कि बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको हैमर कैंडल दिखेगा। वो भी हैमर कैंडल कहाँ पे दिखेगा, ठीक ठाक जगह पे सपोर्ट के एरिया पे दिखेगा, और सपोर्ट के एरिया पे एक अच्छा खासा काम किया है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट का एरिया है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था। ठीक है, प्रीवियस डे का ये क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट फॉल करता है फिर उठता है, फिर यहाँ पे मतलब समझिए कि मार्केट फॉल ही किया है, उस जगह पे एक हैमर कैंडल बनता है और हैमर कैंडल बनने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर इस कैंडल के अंदर आपकी एंट्री हो जाती है और यहाँ से मार्केट देखिए किस तरह से पहुँच गया। तो यही चीज़ आपको समझना है और इसमें ट्रेडिंग करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो यूट्यूब पर चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक से अगर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।